हेलो दोस्तों उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी अपने अपने घरों पे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि कोरोना से लड़ने के लिए अभी सबसे बड़ा हथियार जो आप सभी के पास है वो है आपकी इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी रहेगी आपको कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी के कम होने के लक्षण क्या क्या होते हैं और उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं ये वीडियो दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में बताऊंगा कि इम्यूनिटी है क्या और इम्यूनिटी कम होने के लक्षण क्या क्या होते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहली बात की इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी आपके शरीर की इनबिल्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि हमारे जवान बॉर्डर पे बाहरी आक्रमणकर्ताओं से लड़ते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में कुछ ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को बाहरी पैथोजन या बाहरी रोग कारक जो हैं उनसे बचाते हैं। चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जीवाणु, विषाणु, फंगस, कुछ भी हो, इन सब से बचाते हैं। ये इनका काम करने का मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। बस इतना समझते हैं कि ये जो बाहरी जो पैथोजन आते हैं, जो रोग कारक आते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, इनको मारते हैं, या फिर ये जो रोग कारक है उनको मारने के बाद ये उनको याद रख लेते हैं। यानी कि अगली बार से सेम पैथोजन या रोग कारक आएगा तो उसके लिए बॉडी पहले से तैयार होती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे चिकन पॉक्स एक बार होता है, उसके बाद दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म पहले से क्रिएट कर ली होती है। तो ये मोस्टली वायरल डिसीजेस के लिए या जो विषाणु जनित जो रोग हैं उनके लिए शरीर बना सकती है। और यही सिद्धांत वैक्सीन का भी है, जो कि अभी कोरोना वायरस को लेकर हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में वो इस पर सफलता भी पालेंगे। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था कि इम्यूनिटी क्या है, जो हमारे शरीर को किसी भी बाहरी कारक जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं उससे बचाता है। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी कम होने के लक्षण क्या क्या हैं। कब आप ये जान सकते हैं कि मेरी इम्यूनिटी कम हो रही है और मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या मुझे अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए। तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है जैसे कि बार बार बीमार पड़ना, बार बार संक्रमण हो जाना, छोटी सी चीज से भी संक्रमण हो जाना, पानी बदलने से, मौसम बदलने से, या आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहे हैं उसमें अगर आपको पेट खराब हो जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, या स्किन रिलेटेड कुछ डिसीज होना, स्किन का प्रॉब्लम होना, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करता है कि आपको इम्यून से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज, आपका वजन कम होता है, आपको बहुत ज्यादा आप इंटरेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब कि आपको उत्साह नहीं रहता, आपको कमजोरी महसूस होती है। तो ये सारी चीजें जो है इम्यूनिटी को आपको शो करती है, क्योंकि इम्यूनिटी बेसिकली आप संबंधित है आपके खान पान से और आपके शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनसे। तो अगर इन्हीं पोषक तत्वों की कमी होती है जो अल्टीमेटली आपके इम्यूनिटी को प्रभावित करती है, और वो जाकर आपको ये सारे लक्षण दिखाती हैं। तो अगर आप को ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। और अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि हमारी इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर हम डायरेक्टली आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ क्वेरी हो हेल्थ से रिलेटेड, तो हम कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने उनकी सुविधा के लिए मैं एक अपना व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आपको जो भी डाउट होगा आपके डिसीज से रिलेटेड या आपके कुछ हेल्थ से रिलेटेड जो डाउट्स होंगे, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन आपने कराया है, कोई जांच कराई है, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे या ब्लड टेस्ट, जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूं और आपको सही गाइड करूं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर अब मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।